हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मेरे शौहर मुझे दिलासा देते हुए कहने लगे, जोया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे बच्चे के लिए सब तकलीफें उठानी ही पड़ेंगी। मैंने अपने शौहर की जानिब देखा और सर नफी में हिलाया। मेरा दिल नहीं मान रहा। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी नफी की और मेरा हाथ पकड़ते हुए इस घर के पास ले आए जहां पर वो बूढ़ा बाबा बैठकर औरतों का खुफिया इलाज करता था। बहुत सी औरतें अपने मसाइल लेकर इस बूढ़े बाबा के पास जाती थी और वो अपने खुफिया कमरे में ले जाकर अकेले में इन औरतों का इलाज करके इनकी हर तकलीफ को दूर कर देता था। यह आदमी पूरे गुजरात में मशहूर था। हम लोग गुजरात के रहने वाले नहीं थे। मैं बिल्कुल भी इन चीजों पर यकीन नहीं रखती थी। मैं हमेशा अल्लाह पर यकीन रखने की आदी थी। लेकिन मेरे शौहर औलाद की ख्वाहिश को लेकर इतना ज्यादा पागल हो चुके थे कि उन्होंने सारी चीजों को बलाए ताक रखा और मुझे जबरदस्ती गुजरात लेकर आ गए। मैं इस आदमी के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरा शौहर अपने नाम का पक्का था। वो सीधा मुझे इस घर के सामने लेकर आया था जहां पर वो आदमी मौजूद था जो मेरा इलाज करने वाला था। मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर शौहर की जिद के आगे मैं हार गई, मैंने हिम्मत करके कदम इस घर के अंदर रखा तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाक के नथनों में से टकराई। मेरे शौहर ने भी मुंह बसोरा। वो घर के अंदर अजीब नक्शे पर बना हुआ था। सामने एक कमरा था जबकि दाईं जानिब किचन वगैरह बने हुए थे, जबकि सामने एक बड़ा सा काला गेट था और इसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैसाखी थामे बैठा हुआ था। मेरे शौहर मुझे लेकर इस आदमी के पास आए और बोले, हमें बूढ़े बाबा से मिलना है जो औरतों का इलाज करते हैं और इनकी परेशानी को दूर करते हैं। इस आदमी ने मेरे शौहर को देखा और ठहरने का बोलकर काले गेट को दस्तक दी तो दरवाजे से छोटी सी खिड़की खुली और इसमें से एक चेहरा नमूदार हुआ। बैसाखी दामे इस आदमी ने न जाने कौन सी जुबान में उसको क्या कहा और मैं और मेरा शौहर इस जुबान को बिल्कुल भी समझ ना पाए, मगर हम इसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गए थे कि वो क्या कहना चाह रहा है। जबकि वो आदमी कुछ मजीद बात करके बोला कि तुम लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। ये सुनकर हम एक कोने में जाकर खड़े हो गए। हमें वहां खड़े हुए तकरीबन चंद मिनट गुजरे होंगे कि इस बैसाखी थामे आदमी ने हमें अंदर जाने का इशारा किया। हम लोग गेट के पास आए तो एक तरफ से दरवाजा खोल दिया गया और हम लोग इस गेट को पार करके दूसरी तरफ आ गए थे। वो भी एक अजीब ही नक्शे पर बना हुआ। सामने 3 कमरे थे। इस खिड़की वाले आदमी ने हमारी तरफ देखा और कहने लगा, आप यहीं रुके, आपकी बीवी तीसरे कमरे में चली जाए, वहां पर बाबा जी मौजूद हैं जो इनका इलाज कर देंगे। मैंने अपने शौहर की जानिब देखा और इनको देखते हुए सर नफी में हिलाया। मैं अंदर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी और वो भी अकेली। मेरा दिल वैसे भी बहुत ज्यादा गलत फहमियों का शिकार था। मैं अकेले अंदर जाने से घबरा रही थी क्योंकि मैंने अक्सर सुना था कि जाली पीर बाबा इलाज के बहाने औरतों के साथ किस किस्म का सलूक करते हैं। मैं लाख अपने शौहर को इस बारे में समझाना चाहा, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो ना समझ रहा था, ना जानबूझकर अनजान बन रहा था। या मैंने अकेले अंदर जाने से मना कर दिया। मुझे मना करते देख वो आदमी बोला, नहीं बाबा जी के इलाज का ये असूल है, अंदर सिर्फ औरत ही जाएगी क्योंकि ये इलाज खुफिया तौर पर होता है, इसीलिए किसी भी दूसरे शख्स को वहां जाने की इजाजत नहीं है। मेरे शौहर ने सुनकर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था, बल्कि मुझे ही समझाकर वो अंदर भेजना चाहते थे। मैं गुर्राती हुई बोली, नहीं, मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ जाएंगे। क्योंकि न जाने क्यों मेरा दिल बार बार मुझे कुछ गलत होने के अंदेशे दे रहा था और ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा था। मेरे शौहर ने बेबसी से इस आदमी को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। उसका मतलब साफ था कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे शौहर ने यकदम ही मेरे कान के पास आकर एक सरगोशी की जिसको सुनकर मैं साकत हो गई। मेरे शौहर का कहना था कि अगर मैं कुछ मिनट के अंदर अंदर इस कमरे में नहीं गई तो वो मुझे अभी खड़े खड़े तलाक देकर वापस अपने घर चले जाएंगे और किसी दूसरी औरत से शादी करके उसके औलाद पैदा करवा लेंगे। मैं पुरनम आंखों से अपने शौहर को देख रही थी और बिना कुछ बोले इस कमरे की तरफ फट गई। मर्दों के पास औरतों को ब्लैकमेल करने का सिर्फ एक यही तरीका होता है कि वो उसे तलाक की धमकी देकर हर जायज नाजायज काम करवाते हैं। औरत इतनी मजबूर होती है कि तलाक का नाम सुनते ही हर काम कर गुजरती है। मैंने कमरा धीरे से खटखटाया तो अंदर से गंभीर आवाज आई, आ जाओ। एक बार फिर मुझे मेरा दिल बैठता हुआ महसूस हुआ, मगर मुझे हिम्मत करनी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा शौहर मुझे घूरियों से नवाज रहा था। मैंने थूक निकला और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर तो एक अजीब ही नक्शा खींच रहा था।
ख्वाबनाक सा माहौल, ऊपर से मलगजा सा अंधेरा मेरे तो आसान खता करने के लिए ही काफी था। मैं वापस पलटना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर वही गंभीर आवाज कमरे में गूंजी, सामने बैठ जाओ। बाहर जाने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। अगर तुमने जरा बराबर भी मेरी शान में गुस्ताखी की तो याद रखना लड़की, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगी। इस आदमी में इतनी गुर्राहट और ताकत थी कि मेरे पांव शल होने के करीब आ गए थे। मैं सहमी हुई निगाहों से चारों जानिब इस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जहां से ये आवाज आ रही थी, जबकि एक बार फिर वही गुर्राहट मेरे कानों में आई। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? सोफे पर बैठ जाओ। मैं फौरन ही सहमी हुई चलती सोफे पर टिक गई थी। मेरा दिल धड़क धड़क कर पागल होने के करीब आ गया था। मेरा जिस्म हौले हौले लरज रहा था। वो आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। इस आदमी की आवाज एक बार फिर कमरे में गूंजी और वो कहने लगा, किस इलाज के लिए तुम मेरे पास आई हो? मेरी हलक से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी जुबान तालू से चिपक गई हो। मुझसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, जबकि अचानक ही वो मलगजा सा अंधेरा खत्म हुआ और कमरे में रोशनी नमूदार हुई। मैंने गहरा सांस लिया। मुझे अब थोड़ा सुकून आया था। सामने निगाह उठाकर देखा तो एक कुर्सी पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था, गले में बहुत सी माला डाले। वो आदमी काफी खौफनाक था। इसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, जबकि इसका चेहरा स्याह माइल था। इसके सफेद बाल कंधे से नीचे आ रहे थे। उसको देखकर मुझे खौफ सा महसूस हुआ था। उसने एक बार फिर मेरी जानिब देखा और कहने लगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ किस मसले की वजह से तुम मेरे पास आई हो? मैंने थूक निकला और हिम्मत करके बोलना शुरू हुई। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं बेऔलाद हूँ। हम लोगों ने डॉक्टर से अपना इलाज करवाया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये अल्लाह की मर्जी है। आप दोनों बिल्कुल सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। लेकिन बाबा जी, शादी को 4 साल हो गए हैं। हम लोग अब औलाद चाहते हैं, खासकर मेरे शौहर। इनका कहना है अगर इस बार भी औलाद पैदा नहीं हुई तो वो दूसरी शादी कर लेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप मेरा इलाज कर सकें और मैं भी औलाद की नेमत से माला माल हो सकूं। ये बात सुनकर उस बाबा ने हंकार भरा और कहने लगा, तुम्हारा इलाज बहुत मुश्किल है। क्या तुम तमाम चीजों को सह पाओगी? इनके ये कहने की देर थी कि मैं जोश में बोली, मैं अपनी औलाद के लिए तमाम तकलीफें सहने को तैयार हूँ, बस आप इलाज करें। मैं किसी भी तौर पर औलाद चाहती हूँ। जबकि मेरे ये कहने की देर थी कि बाबा के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उस बात में सर हिलाने लगे और कहने लगे, चल लड़की, खड़ी हो जा। मैं उनकी बात पर अमल करते हुए खड़ी हो गई, जबकि वो चलते हुए एक कोने में गए और एक दरवाजा खोला। जबकि घर के अंदर इतने दरवाजे देखकर मेरा सर चकरा कर रह गया था। वो मुझे पीछे आने का इशारा करके इस दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुके थे। न जाने इस दरवाजे के इस पार क्या था। मेरा दिल एक बार फिर घबराहट का शिकार हो चुका था। मैं जो अभी बहुत आराम से अपना तमाम मसला इनको बता चुकी थी, अब मेरा दिल एक बार फिर बहुत तेज से धड़क रहा था। मैंने इस कमरे के दरवाजे की जानिब देखा जहां से मैं आई थी, और एक बार फिर इस दरवाजे को देखा जहां से वो बाबा दूसरी तरफ गया था। मैंने हिम्मत की और कदम ब कदम चलती हुई इस दरवाजे के पास आ गई जहां पर वो बाबा गया था। दरवाजे के पास आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो खौफनाक जगह नहीं बल्कि दूसरा कमरा था। मैंने सर्द सांस हवा के सपुर्द की और दूसरे कमरे में दाखिल हो गई। इस दूसरे कमरे में आरा तर्ज का फर्नीचर रखा हुआ था और इस कमरे को बहुत अच्छे से सजाया गया था। जबकि वो बाबा बेड पर जाकर बैठ गया और मुझे भी पास ही बैठने का इशारा करने लगा। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी, मैं खुद जाकर इस आदमी के करीब बैठ जाती। मैं इससे कदरे फासले पर एक कुर्सी पर टेक गई और इस बाबा की जानिब देखते हुए कहने लगी, आप मेरा जल्दी जल्दी इलाज कर दें ताकि मैं बाहर जाऊं। उस बाबा ने कहा, अरे सब्र तो करो, इलाज करने में भी जरा दरकार होता है वक्त, और तुम तो अपना बड़ा मसला लेकर आई हो, तुम्हारे लिए तो काफी वक्त लग जाएगा। मैं इस आदमी को और इसकी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। मैं खामोशी थी, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज के साथ धड़क रहा था। वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरे रूबरू आकर बोला, तू चाहती है ना कि तू माँ बन जाए, तो तुझे कुछ करना होगा कि ताकि तेरी औलाद हो जाए। ये सुनकर मैंने उस बाबा की जानिब देखा और कहने लगी, मैं तैयार हूँ इलाज के लिए। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं फिर भी खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी। मेरे चेहरे से ही मालूम हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ, लेकिन मैं अपना खौफ किसी भी तौर पर इस आदमी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं इस बात से नावाकिफ थी कि वो आदमी पहले ही मेरी घबराहट और मेरा डर नोट कर चुका है। अचानक ही वो आदमी दोबारा पलटा और साइड ट्राउजर की सलाजीत निकाल कर खाने लगा। मैंने इस आदमी को हैरत से देखा। वो क्यों ये खा रहा था? ये सब चीजें मेरी समझ से बालातर थी। मैं सवालिया बोली, बाबा जी आप ये क्यों खा रहे हैं? सलाजीत के बारे में तो मैं भी थोड़ा बहुत जानती थी कि ये पहाड़ी इलाकों में है, बहुत मुश्किल से मिलता है। पौधों और पहाड़ों से मिलकर ये सलाजीत तैयार होता है। ज्यादातर ये सलाजीत
हुंजा, बल्तिस्तान, कलाम वगैरह में पाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ मौजूद हैं। मैं इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और इसकी खासियत के बारे में भी जानती थी कि ये बहुत सी खसूसियात अपने अंदर रखता है। जब कोई बूढ़ा शख्स इसको खाता है तो वो ज्यादा दिन तक आराम से जी लेता है और खुद को जवान और तवाना महसूस करता है। जैसे ही मेरे दिमाग में ये वाली मंतक आई तो मेरा दिल दहल गया, यानी वो आदमी मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता था। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो आदमी सराजीत खाकर मेरे करीब आया और कहने लगा, मैं तैयार हूँ तेरा इलाज करने के लिए, तो परेशान ना हो लड़की, तो जल्द माँ बन जाएगी और तेरे सर पर सौतन नहीं बिठाई जाएगी। मैंने इस बाबा की जानिब देखा और कहने लगी, याद रखना बाबा जी, अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस के साथ तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें अंदर करवा दूंगी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे अब्बू चचा पुलिस कमिश्नर हैं। मैं इसको अपने तौर पर धमकाना चाहती थी ताकि वो मेरे साथ कुछ गलत भी ना करे। मैं ये बोलते हुए भूल गई थी कि मैं इसके सामने बहुत कमजोर हूँ, जबकि वो बहुत ताकतवर इंसान है। जब आपका शौहर ही आपको अकेले मर्द के कमरे में भेज दे तो समझ जाओ कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। और मेरा शौहर इतना बेगैरत हो चुका था, उसको इतना एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहा है और मुझे कहाँ भेज रहा है, तो फिर दूसरे क्यों मेरी इज्जत की परवाह करते। अचानक ही वो बाबा तेज तेज कहका लगाने लगा और देखते ही देखते उसने अचानक ही मेरे जिस्म से मेरा दुपट्टा नोचकर फेंक दिया और मुझे बालों से पकड़कर बिस्तर पर फेंकते हुए कहने लगा, जब तक तेरे साथ हम बिस्तरी नहीं करूंगा, तेरे करीब नहीं आऊंगा तो माँ कैसे बनेगी। तेरा खुफिया इलाज भी तो मैंने ही करना है ना। तो क्यों परेशान होती है, तेरी बदनामी नहीं होगी। इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कुछ नहीं होगा, तेरा शौहर भी पहचान नहीं पाएगा ये बच्चा इसका है या मेरा है। ये सुनकर मेरा वजूद थर थर कांप रहा था। मैं उस बाबा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, नहीं, मेरे ये साथ ये जुल्म ना करो। मैं तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे रसूल का वास्ता, मेरे साथ ये सब ना करो। मैं किसी की अमानत हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ। मैं इस आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उस खबीस बदबख्त नाहंजार शख्स ने मेरी एक नहीं सुनी थी। वो अचानक ही बेड पर चढ़कर बैठ गया और धीरे धीरे मेरे पाँव की पिंडलियों को सहलाते हुए कहने लगा, कई दिन बाद कोई काम की चीज हाथ आई है और तू कहती है मैं तेरे साथ ये सब ना करूं। खुफिया इलाज के लिए जब तुम्हारा शौहर तुम्हें अकेले कमरे में भेज सकता है तो हम लोग तुम्हारा फायदा क्यों ना उठाएं। जब तुम लोगों के शौहर ही तुम लोगों को प्लेट में सजाकर हमारे सामने रख रहे हैं तो हम क्यों इस प्लेट को साफ करके वापस ना करें। इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर मुझे अपने वजूद से ही घिन आने लगी थी। मैं इस आदमी के आगे हाथ जोड़ती हुई कहने लगी, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन उसने मेरे मुंह पर अपना भारी हाथ रखकर मेरी चीख का गला घोंट दिया और धीरे धीरे वो मेरे वजूद पर काबिज होना शुरू हो चुका था। उसके लब मेरे रुखसात को छू रहे थे। मेरा खून दिल आंसू रो रहा था। देखते ही देखते उसने मेरे और अपने जिस्म के कपड़े अलहदा किए और मेरे ऊपर चढ़ गया। मैं उससे दूर होना चाहती थी, उसको खुद से हटाना चाहती थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपने अंदर बहुत ताकत रखता था और देखते ही देखते उसने मेरी इज्जत को नोच फेंका था। इस दरिंदे से अपनी हवस मिटाई मुझसे और एक तरफ होकर बैठ गया, जबकि अब खुद वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उस आदमी की उम्र तकरीबन 55 साल से भी ज्यादा ही थी, लेकिन वो शख्स मेरे शौहर से भी ज्यादा ताकत रखता था। उसने मुझे चंद मिनट में ही हिलाकर रख दिया था। मेरे जिस्म का एक एक अंग अंग दुख रहा था। इस सराजीत में बहुत ताकत थी। उसने खाते ही मुझे झंझोड़ के रख दिया था। जब उसने सांस बहाल किया तो वो मेरी जानिब देखते हुए कहने लगा, अब तू देखना, तेरा इलाज हो गया है, अब तू आराम से मां बन जाएगी। मेरी सिसकियां इस कमरे में गूंज रही थी। मैंने उस आदमी की जानिब देखा और रोते हुए कहने लगी, तुम जैसे शख्स को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है, एक दिन इसकी सजा तुम्हें हर हाल में दिलाकर ही दम लूंगी। तुम क्या समझते हो, तुम ये घटिया काम करते रहोगे और तुम्हारी ये दुकान चलती रहेगी। मैं बद्दुआ देती हूँ कि तुम बर्बाद हो जाओ और तुम कहीं के ना रहो। जबकि वो आदमी अचानक ही मेरे करीब आया और मेरे बालों को जकड़ते हुए कहने लगा, ए छोरी, ज्यादा जुबान चलाकर खुद को पारसा साबित न कर। जब तू इतनी ही पारसा थी तो अपने शोहर को समझाती ताकि वो तुझे अकेले कमरे में ना भेजता। उसको तो मालूम था कि अंदर वे सिर्फ मैं ही हूँ, तो उसने तुझे इस अंदर कमरे में क्यों भेजा। शायद उसको भी इस बात का इल्म था कि मैं तेरे साथ ये सब करने वाला हूँ। अगर अब ज्यादा जुबान चलाई ना तो खुद तेरे शौहर को भड़काऊंगा कि वो तुझे तलाक दिलवा दूंगा। उसके कान में ये बात डाल दूंगा कि तू कभी मां नहीं बन सकती, तो फिर वो तुझे हर हाल में तलाक दे देगा और दूसरी औरत से ब्याह रचा लेगा। इसीलिए खामोश हो जा और यहाँ से चलती बन। मैंने इस आदमी को आंसू भरी निगाहों से देखा और नफरत से उसके चेहरे पर थूकती हुई वहां से निकल गई। इसके कहका मुझे इस कमरे से निकलते तक सुनाई दे रहे थे। इस दूसरे कमरे में आने के बाद मैंने अपना हुलिया ठीक किया और अपने गिर्द चादर लपेटकर बाहर आ गई। मेरा शौहर इस आदमी के साथ ही खड़ा हुआ, शायद मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपने शौहर के करीब गई तो उसने मुझे देखा और कहने लगा, तुम्हारा इलाज हो गया, सब ठीक रहा। मैंने एक कांटदार निगाह अपने शौहर को देखा और उसे नजरअंदाज करके वहां से निकल गई। मैं घर आ चुकी थी, लेकिन मैं रास्ते भर अपने शौहर से बात नहीं की थी।
हम लोग गुजरात से अपने घर आ गए थे, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी के माबैन कुछ भी बात नहीं हुई थी। मेरे शौहर बार बार मुझे मुखातिब कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी जानिब देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। मुझे अपने शौहर से नफरत महसूस हो रही थी। इस शख्स की वजह से आज मेरी इज्जत को रोन दिया गया था। इस घटिया बाबा ने मेरे साथ वो कर दिया था जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इस वजह से ही ऐसी जगह जाने से कतरा रही थी, क्योंकि अक्सर औकात मैंने सुन रखा था कि ये ढोंग रचाने वाले बाबा अंदर अकेले कमरे में औरत को बुलाकर उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसको नोचते हैं। और इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए मैं इन सब से बचना चाहती थी, लेकिन अपने शौहर की धमकी की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी इस आदमी के पास जाने के बाद मेरी मुकम्मल तौर पर जिंदगी तब्दील हो जाएगी। घर आने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरे शौहर मुझे मुखातिब बार बार कर रहे थे, लेकिन इनकी कोई भी बात मैं सुन नहीं रही थी। रात हुई तो वो अचानक ही मेरे करीब आने लगे, मुझे प्यार करने लगे, मेरे माथे पर बोसा देने लगे, मेरे जिस्म की पैमाइश करने लगे, मेरे साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करने लगे। लेकिन मैंने फौरन ही उन्हें झटक दिया और गुस्से से गुर्राई, खबरदार जो तुम मेरे करीब भी आए। अगर तुमने मेरे करीब आने की जरूरत भी महसूस की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जबकि मेरा शौहर मेरी इतनी बदतमीजी पर हैरान था, लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से सो गया। अगले रोज भी मैंने सही रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया तो मेरा शौहर यकदम ही भड़क गया और मुझे बालों से पकड़कर झटका देते हुए कहने लगा, अगर मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा तो तुम मुझे बच्चा कैसे दोगी? उस बाबा ने तेरा इलाज कर दिया है, अब तुझे मेरे साथ मिलाप करना होगा ताकि हमारी औलाद पैदा हो सके। लेकिन मैं उसको क्या बताती कि जो काम मैं कर चुकी हूँ उसके बाद मैं अपने शौहर के लायक नहीं रही। मेरे गले में आंसू का फंदा अटक चुका था। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे हलक से आवाज ही बरामद नहीं हो रही थी। मेरे शौहर धीरे धीरे मुझ पर झुकते चले गए और देखते ही देखते हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे में इस तरह मशगूल हुए कि मैं ये बात ही भूल गई कि इलाज के लिए मेरे शौहर ने मुझे खुद अपने ही हाथों से इस बाबा के सामने सजाकर पेश किया था। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और एक रोज जब मैं बेहोश होकर गिरी और मुझे अस्पताल लेकर गए तो वहां जो खुशखबरी मिली वो हम दोनों को हैरान कर गई। मैं माँ बनने वाली थी। मेरे शौहर के कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे, जबकि मैं बिल्कुल सुन थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा इस बाबा का है या मेरे शौहर का। मैं इस बात से अनजान थी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन मैं बहुत उदास थी। मैंने इस लम्हे बहुत इंतजार किया था, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि यह हर लम्हा मेरे लिए इतना अजियतनाक होगा। मेरी प्रेगनेंसी को 3 माह हो चुके थे, लेकिन मेरी उदासी ने मेरे बच्चे पर बहुत असर कर दिया था। डॉक्टर का कहना था कि ये खुश नहीं है, लेकिन मेरे शौहर तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे मुझे खुश करने की। जबकि एक रोज जब मेरे शौहर मुझसे बाज-पुरस करने लगे और मुझ पर गुस्सा करने लगे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जब तुम जानती हो कि हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, अगर वो कमजोर होगा तो हमें ही नुकसान होगा। तो मैंने हिम्मत करके तमाम रुदात से उन्हें आगाह कर दिया, जबकि वो मेरी तमाम तर बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो गए थे और मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहे थे। कुछ साने बाद मैं अपने शौहर को झिंझोड़ा और कहने लगी, मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है ताकि मैं मालूम कर सकूं ये बच्चा तुम्हारा है या उस बाबा का। मेरे शौहर बिल्कुल खामोश थे। मैं उस खामोशी का मतलब अखज नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले रोज ही मैं डॉक्टर की तरफ निकल पड़ी थी, क्योंकि मुझे हर हाल में मालूम करना था कि ये बच्चा किसका है। क्योंकि मैं सिर्फ अपने शौहर के बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इस आदमी के बच्चे को हरगिज नहीं। मेरा डीएनए टेस्ट जैसे ही होना शुरू हुआ, वहां मेरे शौहर आ चुके थे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थे। मेरा डीएनए टेस्ट हो चुका था और हम दोनों मियाँ बीवी खामोशी से कॉरिडोर में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, उसके बाद मैंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र लाख लाख बार अदा किया था, क्योंकि वो बच्चा मेरे शौहर का था, उस बाबा का नहीं। लेकिन मेरे शौहर को हकीकत बताने से ये फायदा हुआ था कि अगले रोज ही उन्होंने गुजरात के इस घर में छापा पड़वा दिया था जहां पर ये गलत काम हो रहा था। इस आदमी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था और इसको सलाखों के पीछे डालकर औरत के साथ जबरदस्ती के चार्ज में कई सालों की कैद सुना दी गई थी। जबकि मजीद 6 माह गुजरने के बाद अल्लाह ने मुझे चांद से बेटे से नवाज दिया था, जिसके हमरा में बहुत खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही थी।